अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का जो हमारी जो लैब है वो टेलनेट और एसएसएच के ऊपर है। टेलनेट और एसएसएच बेसिकली होता क्या है, इसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। टेलनेट बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी पीसी को, किसी भी लैपटॉप को, किसी भी लैपटॉप से या किसी भी पीसी से जो है किसी स्विच को, किसी राउटर को रिमोटली एक्सेस करके उसकी सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट टेलनेट का और एसएसएच का। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, कोई एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते होंगे। एक एडमिन का डिपार्टमेंट होगा, एक एचआर का डिपार्टमेंट होगा, एक जो है आपका डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होगा। अगर जो हमारा आईटी का डिपार्टमेंट है वो अ, उसको कोई डेवलपर शिकायत करते किसी उसकी राउटर के अंदर कोई मसला हो गया वहां पे उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि जो आईटी का डिपार्टमेंट वाला बंदा है वो जा करके उस डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट वाले बंदे के डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके राउटर को देखेगा, बल्कि नहीं, वो अपने पीसी से बैठे बैठे वहां के उसके राउटर को एक्सेस कर लेगा और वहां पे चीजों को देख लेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, देख लेगा भी क्या खराबी हुई है। ये भी हो सकता है डेवलपमेंट का कोई बंदा है, अगर वो अपना फॉर एग्जाम्पल वाईफाई का या इस तरह का कोई पासवर्ड भूल गया है, तो क्या करेगा, वो राउटर को कॉन्फ़िगर करके वहां से पासवर्ड दे देगा वहीं से बैठे बैठे अपने पीसी से। तो यही है बेसिकली, यहाँ पे सामने आपके पीसी जीरो बना हुआ है। अगर मैं इसके जरिए से स्विच को एक्सेस करना चाहता हूँ, पीसी टू के जरिए इस स्विच को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं टेलनेट का इस्तेमाल करूंगा। और एसएसएच बेसिकली क्या होता है, एसएसएच जो है वो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है डिफरेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के जरिए। हमारे पास आरएसए का एल्गोरिथम होता है, उसके जरिए से क्या करता है, एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर देता है, कीज जनरेट कर देता है। उसका फायदा ये होता है कोई भी थर्ड पर्सन है, एक्सटर्नल पर्सन, वो हमारे बीच में नहीं घुस सकता। तो ये फायदा होता है एसएसएच का। अब शुरू करते हैं जल्दी से, मैं फटाफट से टोपोलॉजी बिल्डअप कर लेता हूँ और फिर हम वापस आते हैं। अच्छा जी, मैंने ये टोपोलॉजी यहाँ पर बिल्डअप कर ली और जो है ना मैंने जो है ना इसको आईपीज असाइन करनी। तो आईपीज असाइन इस तरह से कर लेते हैं कि जो है ना टास्क में लिखा हुआ था कि हमें जो बेसिकली रोल नंबर, मुझे रोल नंबर के हिसाब से जो है आईपीज असाइन करनी है। तो रोल नंबर के हिसाब से मैंने आईपीज असाइन करूंगा। और इस तरह से करेंगे कि पीसी जीरो से शुरू करते हैं, फिर पीसी वन पे आ जाएंगे, फिर पीसी टू पे आ जाएंगे। और ये जो हमारे स्विचेस हैं, क्योंकि इनको भी हमने आईपी असाइन करनी है वर्चुअल लैन के जरिए, तो इनकी जो आईपीस की स्पेस हम छोड़ देते हैं, यानी कि पॉइंट वन, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री हम छोड़ देंगे और पॉइंट फोर से आईपीस असाइन करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो पीसी जीरो का अगर मैं आईपी असाइन करूं, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट फोर आईपी असाइन की है। और पीसी वन को मैंने यहाँ पर जो है वो आपकी पॉइंट फाइव असाइन की है। इसी तरह जो है वो आपका इसको मैंने पॉइंट सिक्स असाइन की है। तो इसी तरह करते करते मैंने पॉइंट सिक्स, पॉइंट सेवन, पॉइंट एट, पॉइंट नाइन, पॉइंट वन जीरो, पॉइंट वन वन इसको असाइन कर दो। तो ये हमारे पास सर्वर्स को भी आईपीज मिल गई और जो पीसीज हैं उनको भी आईपीज मिल गई हैं। अच्छा, ये जो सर्वर्स हैं, इन पे एक में मेल सर्वर लिखा हुआ है, एक पे डीएनएस और एफटीपी लिखा हुआ है, उसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब काम हम पिछली लैब्स में सीख भी चुके हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ सर्वर बाय नेम मेल सर्वर और बाय नेम ये डीएनएस एफटीपी का सर्वर है। इसमें कुछ अंदर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होंगी, ना ही मैंने करी है और ना ही होगी। बस ये बाय नेम के भाई अगर ये टोपोलॉजी रियल वर्ल्ड होती तो इसमें ये काम हो रहे होता। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा राउटर की सीएलआई पर। और मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ऐसी क्या सेटिंग्स की है जिसकी वजह से मेरे पास ये एक टेलनेट का जो है ना वो टेलनेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। सबसे पहले वही पुरानी वाली सेटिंग, स्विच में आए, ईएन किया, कॉन्फ़िग टी करा। अच्छा, क्योंकि स्विच में हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई आईपी असाइनमेंट का जो है वो ऑप्शन नहीं होता, तो हमें यहाँ पर इंट इसका पोर्ट नंबर के बजाय वीलैन वन लिखना पड़ेगा, वर्चुअल लैन वन। और फिर हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन किया। यहाँ पर मुझसे गलती से इसका सबनेट मास्क लिखना रह गया था, आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया और नो शट कर दिया, ये पुराना वाला काम है। तो वीलैन वन हमारा सेटअप हो गया। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अगर मैं अब जाऊंगा किसी पीसी से स्विच को एक्सेस करने, तो जैसे ही मैं जाऊंगा ना, तो वो मुझसे अभी एक्सेस करने देगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये कि अभी हमने कोई लॉगिन नहीं सेट किया, कोई पासवर्ड नहीं सेट किया। तो सबसे पहले हम जो है ना इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और लाइन की यहाँ पे लिखेंगे लाइन VTY 015। बेसिकली ये बता रहा है कि एक वक्त में जो है ना वो 16 पीसीज इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। 0 से 15 सिक्स मतलब का डिफरेंस 16 होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 15 तक, तो 16 पीसीज एक्सेस कर सकते हैं, 2 की पावर 4 पीसीज बेसिकली। और पासवर्ड मैंने सेट कर दिया कि जो भी पीसी जो अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको ये पासवर्ड देना होगा, इबाद 1 2 3, और लॉग इन करना होगा उसे। फिर मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। लेकिन अभी भी अगर आप देखें ना,
तो मैं कोई भी पीसी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जब मैं ईएन पे जाऊंगा ना, ईएन पे, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि ईएन के बाद कॉन्फ़िग टी करने का मतलब ये है कि कॉन्फ़िग टी मतलब कॉन्फ़िगरेशन में जब मैं जाऊंगा ना, तो फिर मुझे उसके लिए भी पासवर्ड, यानी कि ईएन करने के लिए भी मुझे एक पासवर्ड चाहिए। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पासवर्ड, इनेबल का पासवर्ड भी सेट कर दिया कि भाई जो भी पीसी आए लॉग इन कर ले, इसके बाद जब वो ईएन लिखे, ईएन की कमांड रन करे, तो उसे ईएन के साथ कभी पासवर्ड देना होगा। वो पासवर्ड मैंने एबीसी सेट कर दिया और यहां से मेरा वर्चुअल लैन तक पूरा पूरा सेटअप हो गया, टेलनेट का सेटअप हो गया। तो ये स्विच 1 था। स्विच 2 में सेम यही काम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आईपी असाइनमेंट हुई है, देखो 5.17.2 मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर मैंने वही VTY पासवर्ड सेम रखा है और वही इनेबल का पासवर्ड रख दिया और यही काम हमने यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ तक का काम अगर आपका हो गया तो समझिए 50% काम आपका यहाँ पर हो गया। अच्छा जी, तो अब जो टास्क का अगला पार्ट है ना, उसमें बेसिकली हमें ये कहा गया हमें किसी भी पीसी से सर्वर को जो है वो पिंग करके चेक करना है। तो ऐसा कोई खास मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मेल सर्वर की आईपी हमें याद होनी चाहिए कि ये 0.7 है, क्योंकि 4567। तो हम यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, उसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और यहाँ से हम पिंग करके चेक कर लेते हैं। तो कैप्स लॉक क्यों आ रहा है, पिंग 5.17.1.7। तो यहां से हमने ओके, सो हमारा ये पिंग हो गया और यहाँ पर हमारा काम हो गया। तो ये काम हमने यहाँ पर कर लिया, सही है ना। हमने यहाँ पर इसको पिंग करके चेक कर लिया। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे अपने टास्क में भी डालना है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा जी, तो अब जो है ना, हमने पिंग करने के बाद सिर्फ एक काम ये करना है, क्या हमने अपने टेलनेट को वेरीफाई कर लेना है। तो किसी भी पीसी से जाएंगे और किसी भी स्विच के टेलनेट को हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर बैठे बैठे ये जो PC4 है, इससे बैठे बैठे ये स्विच 1 जो है, इसके टेलनेट को वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊंगा इसके CLI में और मैं सिंपली यहाँ पे टेलनेट लिखूंगा और मैं इसका आईपी एड्रेस दे दूंगा कि भाई इसका आईपी एड्रेस 0.1 था, याद होना चाहिए 0.1। तो मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमने पासवर्ड इबाद123 सेट किया था। मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया। यही चीज आप स्विच की जब CLI देखते थे तो आपको मिलती थी, अब ये अपने पीसी से बैठे बैठे आप इस स्विच की एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे EN लिखूंगा तो ये अब EN का पासवर्ड भी मांग रहा है। आपको याद आया हमने EN का पासवर्ड सेट किया था ABC, मैंने इसको यहाँ पर ABC दे दिया। अब देखें आप स्विच में कुछ भी कर सकते हैं बैठे बैठे। मैं यहाँ पर अगर शो VLAN लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VLAN की हमारे पास आ रही है। इसका मतलब हमने इसको सक्सेसफुली टेलनेट कर लिया है। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा टास्क है वो ये टास्क है कि हम जो है ना क्या करेंगे कि हमको स्विच 2 की जो आईपी है ना वो चेंज करनी है और वो PC2 से चेंज करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और यहाँ पर जाके मैं सिंपली सबसे पहले वही टेलनेट करूंगा और इसकी आईपी मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ 0.1.2 थी और इसमें यहाँ पर इसको पासवर्ड दे देता हूँ इबाद123 और EN करके मैं पासवर्ड ABC दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अब इसकी कॉन्फ़िग टी में जाऊं तो आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो गया, ये एंटर हो गया। मैं बोलूंगा भाई इंटरफेस VLAN 1 में एंटर हो जाओ, तो ये इसमें एंटर हो गया। अब मैं इसको आईपी असाइन कर देता हूँ एक चेंज्ड आईपी एड्रेस 1, सॉरी 5.17.1 पॉइंट। अब मैं इसको एक 100 ऐसी रेंडमली आईपी असाइन कर देता हूँ और सबनेट मास्क वही रहेगा सबका। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर अगर दबाऊं तो ये ले नहीं रहा। ओके, कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट, इसका मतलब है यहाँ पर काम हो चुका है, काम हमारा हो चुका है। अब मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं अगर इसको पिंग करूं 5.17.1.100, तो ये सक्सेसफुली पिंग होना चाहिए। देखिए, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर पिंग हो भी चुका है और रिक्वेस्ट टाइम आउट कर रहा है। ओके, लेट्स वेट फॉर इट। ओके, so it is refusing, saying request timed out. लेट्स ओके 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 ओके, सो मैंने पिंग का जो एड्रेस लिखा है वही गलत लिखा है ना।
की बात है, जरा गौर से काम करो तो काम होगा। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर करूँ, ओके, सो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर पिंग हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा स्विच शूज की आईपी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ तक का हमारा ये जो टास्क वन है वो खत्म हो गया। अब हम जो है वो टास्क टू की तरफ चलते हैं जो एसएसएच से रिलेटेड होगा। अच्छा जी, क्विकली जरा हम अपने टास्क टू पे आ जाते हैं जो एसएसएच है हमारा। और एसएसएच बेसिकली एक मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड करता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के जरिए, जो कि हमारा आरएसए होता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और बेसिकली ये टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि दो नेटवर्क्स हैं अलग अलग, एक राउटर का ये वाला, एक राउटर का ये वाला। और हमें बेसिकली क्या करना है, इस टोपोलॉजी को सबसे पहले मैंने बिल्डअप कर लिया था। और बिल्डअप करने के बाद जो काम हमें करना है वो सबसे पहले ये करना है कि राउटर को सेटअप करना था। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर राउटर को सेटअप किया था। राउटर का ये वाले पोर्ट को मैंने 5.17 वाला नेटवर्क दिया और यहाँ पे मैंने 6.17 वाला दिया। उसकी वजह ये थी, मसला ये हो रहा था कि 5.17.2.1 अगर मैं इसको दे रहा था ना, तो यहाँ पर वो मुझे एरर दे रहा था। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि जब मैंने इसको सेकंड नेटवर्क यहाँ पर दिया तो इसने मुझे यहाँ पर एरर दिया। उसने मुझे बोला है कि ओवरलैप्स का कोई मसला आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने सेकंड नेटवर्क इसको असाइन किया। और सिंपल फिर मैंने राउटर को सेटअप करने के बाद मैंने जो काम किया वो यही किया कि लेट मी सी, आवाज जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल जा रही है। तो मैंने जो काम किया वो सिंपल सब राउटर्स को स्टैटिकली आईपी असाइन की है, आईपी असाइन की है। और मैंने सबको गेटवे दे दिया। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबको जो है आईपी असाइन की है। कोई भी आप रैंडम अगर होस्ट डिवाइस देख लें, सबको मैंने गेटवे दे दिया है। और सिंपल सबको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है। ये सब काम हम पहले भी देख चुके हैं, आईपी एड्रेस किस तरह देते हैं और जो है ना वो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, किस तरह देते हैं, ये सब काम हम पिछली लैब में कर चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं। तो मैंने बस अभी तक क्या किया है कि टोपोलॉजी बिल्डअप की है और राउटर सेटअप किया है, वो मैंने आपको दिखा दिया। और सारे पीसीज को मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिए हैं और डिफॉल्ट गेटवे मैंने सबको दे दिया है। यहाँ तक का काम अभी तक हमारा सबका क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो अगला काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि हमने जो है ना जिस तरह पहले सबको टेलनेट सब पे असाइन किया था, तो वही काम हम सब स्विचेस पे दोबारा कर देंगे। हमने जो है हर स्विच पे गए और हमने बस ये क्या किया, नया काम क्या किया, पहले तो सब पे टेलनेट असाइन कर दिया। ये देख सकते हो यहाँ पे सबका सेम काम है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो इनेबल तक का हमारा सेम काम है जो काम हम पहले टेलनेट वाला करते आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमने ये करना है कि हमने इसमें एसएसएच सेटअप करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िग करके होस्ट नेम इबाद दे दिया, यानी कि हमारी डिवाइस का नाम जो है ना, हमारे स्विच का नाम इबाद हो चुका है। फिर इसके बाद आईपी डोमेन नेम लर्निंग एसएसएच, कोई भी डोमेन नेम आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से, आप अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग को जो कि एसएसएच लर्न कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको लर्निंग एसएसएच नाम दे दिया। और फिर हमने आरएसए की से कीज जनरेट कराई। ये कमांड लिखेंगे क्रिप्टो की जनरेट आरएसए और फिर उसको हम बता देंगे भाई 1024 कीज तुम जनरेट कर दो। फिर उसके बाद IPSSH वर्जन 2 लिख कर कमांड एंटर कर देंगे और ये वाली जो कमांड्स है ये हमारे पास ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला काम खत्म हो जाता है, यानी कि हमने हर स्विच पे पहले टेलनेट करना है और फिर यही वाली कमांड्स को दोबारा दोबारा रन करना है। आप देख सकते हो मैंने हर स्विच पे ये काम ऑलरेडी किया हुआ है। ये देख सकते हो मैंने पहले टेलनेट असाइन किया और फिर बाद में जाके ये यहाँ पे देखो आप, मैंने होस्ट नेम और आईपी डोमेन नेम और फिर जो है वो क्रिप्टो कीज जनरेट करके वर्जन 2 असाइन कर दिया और फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच कर दिया। ठीक है, तो मैंने चारों स्विच पे ये वाला काम कर लिया। और इसके बाद जो है ना मैंने सिंपल एसएसएच को वेरीफाई करना था। तो किसी भी पीसी पे जाओ, फॉर एग्जांपल मैं इस पीसी पे जाता हूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एसएसएच। ये वाली कमांड आपने रन करनी है एसएसएच को चेक करने के लिए। और मैं लिख देता हूँ 5.17.1.11 जो कि बेसिकली हमारे इस स्विच 0 की आईपी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगा, ओके, टेलनेट पहले मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी, SSH-L एडमिन और 5.17.1.11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं और वही वो काम सब दोबारा हो रहा है। तो EN पे जाऊंगा और मैं पासवर्ड एबीसी दे दूंगा, तो देखो ये वही सब काम दोबारा हो रहा है तो हम पहले कर सकते थे। तो इस तरह से एसएसएच हमारा वेरीफाई हो जाता है। और आखिरी काम जो हमारा इस टास्क का है वो ये कि हमें जो है ना वो इस राउटर के इस वाले पोर्ट की आईपी चेंज करनी है, यानी कि लैपटॉप 0 से मुझे ये वाला जो पोर्ट है FS00 इसकी आईपी को चेंज करना है। मैं सिंपली गया इसके
राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने क्या करा कि कॉन्फ़िग टी करने के बाद जो है ना लाइन वीडीवाई करा। वीलैन नहीं होता, राउटर का अपना पोर्ट होता है, इसलिए उसको वर्चुअल लैन की जरूरत होती नहीं है। मैंने सिंपल इसका पासवर्ड चेंज किया और इनेबल का भी पासवर्ड सेट कर दिया। और ये करने के बाद सिंपली मैं इस लैपटॉप पे गया और मैंने यहाँ पर इसको टेलनेट किया। टेलनेट करने के बाद मैंने जो ना वही काम किया जो हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करते हैं। ये पोर्ट खोला, ये मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन किया। अच्छा, बोलता ये है कि कनेक्शन रिफ्यूज, लेकिन फिर जब आप दोबारा इसको टेलनेट करके नई वाली आईपी लगाओगे तो खुल जाएगी। तो यहाँ तक का हमारा आज तक की एसएसएच और टेलनेट की ये लैब थी। और अगली वीडियो में हम एसीएल के बारे में पढ़ रहे होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।